हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पोएम है इसमें जो पोएट हैं वो ये हम लोग को बताना चाहती हैं कि हम लोग कैसे किसी भी एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले स्टेंजा से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। अब पोएट बोलती है पहले स्टेंजा में कि अगर आप ईस्ट के जंगल्स में जाते हो और अब वहाँ आप ऐसा एनिमल देखते हो जिसकी बॉडी येलोइश ब्राउन कलर की है और वो आपके ऊपर इतने ज़ोर से दहाड़ता है और जिससे आप मर ही जाओ, आप इतना डर जाओ उस दहाड़ से कि आपको लगे कि आप मर ही गए हो, तो आप जान लेना कि वो जो एनिमल है वो कोई और नहीं बल्कि एशियन लायन है। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice it if he eats you. This simple rule may help you to learn the Bengal tiger tradition. और अगर आप ऐसे ही एक एनिमल देखो जो घूमते हुए आ रहा है और वो एक शाही कुल का हो, मतलब कि वो एक शाही कुल से बिलोंग करता हो और जो उसकी येलो बॉडी है उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं और जैसे ही वो आपको खाने वाला हो और आप उसे नोटिस करते हो कि वो आपको खा जाएगा, तो ये जो सिंपल रूल है वो आपको ये बताता है कि जो वो एनिमल है वो और कोई नहीं है बल्कि बंगाल टाइगर है। और जो यहाँ पे डिक्शन है उसका मतलब होता है टू आइडेंटिफाई। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्ट अ बीस्ट यू व्यू whose hide with stops is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he will lap and lap again. अगर आप कैजुअली जंगल में घूम रहे हो और वहाँ आपको एक ऐसा जानवर दिखता है जिसकी बॉडी पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं और वो इतना तेज़ है कि वो तुरंत ही आपके ऊपर जंप लगा देता है, और इस जंपिंग से आप ये पता कर सकते हो कि वो कोई और नहीं बल्कि एक लेपर्ड है। और उस टाइम रोना, दर्द में रोना या दर्द में चिल्लाना, आपके इन दोनों चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब जितना ही दर्द में रोगे या चिल्लाओगे उतना ही वो आपके ऊपर और चढ़ेगा। फिर इफ़ when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more care. अगर आप ऐसे ही अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो और अगर वहाँ पे आपको एक क्रिएचर मिलता है जो आपको खूब ज़ोर से हक कर लेता है, तो आप श्योर हो जाना कि वो एक बेयर है। और अगर तब भी आपको डाउट हो कि वो बेयर है या नहीं है, तो जो पोएट है वो बोलती हैं कि अगर वो आपको फिर से प्यार से टच करता है तो इस बार आप कंफर्म हो जाना कि वो बेयर ही है। Those two distinguish beasts of prey a novice might not possess. The crocodile you always may tell from the hyena does. Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. और अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो दो जो प्रे ढूंढते हो अपना ऐसे जानवर के बीच में, जैसे कि क्रोकोडाइल हो और हाइना हो, और आप कंफ्यूज्ड हो या आपको नहीं पता, आप नए हो अभी और आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आता हो कि वो क्रोकोडाइल है या हाइना है, तो जो पोएट हैं उन्होंने दो कंडीशंस दी है जिससे पता चल जाएगा कि वो हाइना है या क्रोकोडाइल है। तो पोएट कहती हैं कि जो हाइना है वो मैरी स्माइल्स के साथ आता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो क्या होता है, रोते रोते आता है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि जो ट्रू कैमिलियन होता है वो छोटा सा स्मॉल क्रिएचर है, लेकिन वो लिजर्ड की तरह दिखता है, पर उसके कान नहीं होते, ना उसकी विंग्स होते हैं। और अगर आप एक ट्री पे देखो और आपको वहाँ कुछ ना दिखे तो आप समझ जाना कि वो कैमिलियन है, क्योंकि जो कैमिलियन होता है उसके पास एबिलिटी होती है अपने आप को हाइड करने की। और यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो फिनिश होता है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।